चलिए अब जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट से, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ। खर मास शुरू हुआ है 14 मार्च को, खर का महीना, और 13 अप्रैल तक रहने वाला है, ऑलमोस्ट एक महीना। इस बार नवरात्रों में खर के महीने का साया है, और खर के महीने में जो लोग पहली बार नवरात्रे रख रहे हो या पहली बार खेतरी बीज रहे हो, ऐसा कहा जाता है उन्हें कि नहीं बीजना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कोई नया काम नहीं करते ऐसा कहते हैं, एक गृह प्रवेश नहीं करते ऐसा कहते हैं, मुंडन नहीं करते ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि जब माता रानी हाथी पर बैठकर इस बार आ रही है सवारी, और जहाँ भी माता रानी इस बार हाथी पर ही बैठ कर रही है, इस बार नवरात्रा भी एक कम है। इस बार 30 साल बाद शनि भी मीन राशि में होगा, और षष्ठ ग्रह योग मतलब 6 ग्रहों का योग बनेगा, जो बड़ी तूफान पूरी दुनिया को उलट पुलट करने वाला है। हर जगह से बैड न्यूज़ आने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ें हों तो हमें ये क्यों सोचना है, नवरात्रों का पावन महीना खर मास में हो या किसी भी महीने में हो, जब माँ की पूजा होती है और माँ धरती पर आती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सारी अच्छी और बेहतर हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो वो अपने आप ही आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, पूजा अर्चना आराधना कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दे रही हूँ। और आप पहले से व्रत रखते हैं मेरी तरह, तब तो फिर सोचना और विचार करना ही नहीं है, व्रत रखना ही है। और खाने पीने की कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो भी छोड़ सकते हैं। ज़मीन पर सोना चाहते हैं इस टाइम पर तो आप ज़मीन पर भी सो सकते हैं। मतलब कुछ भी आप अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार नवरात्रों पर खर का साया जरूर है, खर मास का। तो आपको इस बार तो बहुत ही कुछ है, क्या बताऊँ। मीन राशि में 6 ग्रहों का योग भी बनना, और कल है शनि अमावस्या, बहुत दिन बड़ा दिन, और अपने पितरों के लिए विक्रम संवत 2081 की आखिरी अमावस्या है। तो अपने पितरों को कल अच्छे से मना लीजिए कि परसों जब हम जिंदगी की शुरुआत नव वर्ष की करें तो ये हुए मुस्कुराते हुए। शनि अमावस्या विक्रम संवत 2081 की बात की जाए तो हमारे हिंदू पंचांग की आखिरी अमावस्या है। और हरी चूड़ियाँ सबको हाथों में पहननी है। माता रानी जगदम्बे भवानी आ रही है, 9 दिन आपके हाथ से ये हरी चूड़ियाँ उतरनी नहीं चाहिए, बस ये याद रख लीजिए। भले आप सोने की चूड़ी पहने ना पहने, मैं आपको हर बार याद दिलाती हूँ कि हमारा कल्चर है कि हरी चूड़ी, आप वर्किंग हैं, आपका कुछ ऐसा काम है कि आप नहीं पहन सकती तो भले 2 ही पहने, पर हरी चूड़ी आपके हाथ में ज़रूर हो। और सुहागन महिलाओं को हरी चूड़ी दें, माता रानी को हरी चूड़ी अर्पण ज़रूर करें, क्योंकि कांच की चूड़ी सुहाग की निशानी है। फिर आप लाख की चूड़ी पहने, ज़रूर पहने, हरी पहने, हरियाली का कारक है। चैत्र मास के नवरात्रे परसों से शुरू हो रहे हैं, विक्रम संवत 2081 का कल आखिरी दिन, और बहुत बड़ी अमावस शनि अमावस है कल। जितना भी आज तक मैंने आपको शनि का दान बताया है, चाहे मैंने आपको चाय पत्ती दान करवाई है, चाहे मैंने आपको बैंगन दान करवाया है, चाहे मैंने आपको इमरती भगवान के लिए दान करवाई है, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, पीपल के पेड़ के दर्शन करना, पीपल के पेड़ को स्पर्श करना, और हनुमान जी के दर्शन करना, शमी के पत्ते जो है आपको ज़रूर कल महादेव पर अर्पण करने चाहिए। शमी के पत्ते जो है आपको ज़रूर शनिदेव पर अर्पण करने चाहिए। ज़िंदगी में जीवन में ऐसा मेरी जीते जी मैं पहली बार देख रही हूँ, शनिदेव 2 ही राशियों में एक साथ गोचर कर रहे हैं। कल पूरा दिन वो जो है कुंभ राशि में रहेंगे, और रात को 10:27 पर जाकर वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ये खगोलीय घटना है, बड़ी घटना है, जिसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट पूरी दुनिया के अंदर होगा, क्योंकि 6 ग्रहों का एक साथ आना दुनिया में उथल पुथल और भूचाल लेकर आता है। और थोड़ा सा संभल कर रहिए, गुस्से पर काबू कीजिए, और कल जितना हो सके उस दिन खिचड़ी का, काली खिचड़ी का दान कीजिए। काले छोले कल घर में बनाइए और चबा चबा कर उसे खाइए और लोगों को भी खिलाइए। अमावस के बारे में एक बात कही जाती है कि अमावस पर अगर आप किसी और के घर का भोजन करते हो, और खासकर ऐसे व्यक्ति के घर का जो दुष्ट हो, मतलब जिसने दूसरे का पैसा उधार लेकर खाया हुआ, आप अपने 3 दिन पीरियड्स के होने के बाद 4थे दिन सर धोकर, और वार से बड़ा त्यौहार फिर आपको बृहस्पतिवार शुक्रवार नहीं देखना है, सर धोना है। सर धो के आप पूजा पाठ कर सकते हो, जोत सुबह शाम की जला सकते हो, लेकिन अखंड जोत तो आप तब ही जला सकते हो, खेतरे तभी आप बीत सकते हो जब आप उसे पहले दिन से करो। इसे 3रे, 4थे या 5वें नवरात्रि से नहीं किया जा सकता। जो गलत है वो गलत है। कल भी आप सर धो सकती हैं, हालांकि अमावस पे सर नहीं धोते कई लोग, लेकिन मैं फिर कहूंगी वार से बड़ा त्यौहार और पहले नवरात्रि भी सर धोकर संडे वाले दिन आप व्रत की शुभारंभ, खेतरी शुभारंभ कर सकती हैं, खेतरी बीज सकती हैं। आप बीच में अगर सर बहुत गंदा हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो तो सर धो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इलाका बदलता है वैसे वैसे लोगों के रूल्स बदल जाते हैं, सासों के रूल बदल जाते हैं। किन्हीं के घर में 9 दिन बिल्कुल सर नहीं धोया जाता, और कोई लोग हर रोज सुबह उठकर सर धोता है, और कई लोग जो हैं वो पहले दिन सर धोते हैं, खेतरी कलश स्थापित करते हैं, और आखिरी दिन जब कन्या पूजन करते हैं तब कन्या पूजन के बाद सर धोते हैं। तो आपके यहाँ पे जो भी रिवाज है आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन तो आपको सर धोकर ही पूजा स्थापित जो है कलश स्थापित करना चाहिए, क्योंकि केवल कलश स्थापित ही नहीं हो रहा है, नवरात्रि ही चैत्र मास की शुरू नहीं हो रहा है। विक्रम संवत 2082 हैप्पी न्यू ईयर का नया साल है, तो संडे को फुल ऑफ एनर्जी के साथ
शुरुआत करें। अगर आप काम करते हैं तो इस दिन मैं कहूँगी सुबह जल्दी उठकर काम करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करें, तो इस पूजा का, इस पाठ की, इस आराधना अर्चना का फायदा आपको कई करोड़ गुना ज़्यादा मिलेगा और पॉजिटिव होकर मिलेगा। कल शनि मंदिर ज़रूर जाना है और शाम के टाइम पर जाना है। गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर आपके घर में सूतक पातक पीरियड्स है तो आप पूजा नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं किसी और से, ना आपके घर में अखंड जोत चल सकती है, तो इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन किसी भी छोटी सी कन्या को रोज आप दान पुण्य कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उसके पैर छू सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ और फल की प्राप्ति होगी। क्या क्या पहले दिन के भोग हैं, सारे भोग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी वीडियोस आपके साथ आ रही है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखें और कोशिश करें कि इस बार जब माँ की जोत जले तो मिट्टी का कलश स्थापित होता है। मिट्टी में हम जौ बीजते हैं और ज्वारे बीजते हैं, वो ज्वारे हरे हों तो पूरा 6 महीने अगले बहुत अच्छे रहते हैं। उसमें एक सफ़ेद सा अगर हमें दाना आता हुआ दिखाई दे जाए तो धन की, लक्ष्मी का ये मेन कारक होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ज्वारे बीजने ज़रूर है। ये नवरात्रे इस बार एक नवरात्रा कम है। हमारे नवरात्रे 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। एक नवरात्रा कम है। माता इस बार हाथी पर बैठकर आ रही हैं, हाथी पर ही बैठ के जा रही हैं, जो कि एक शुभ संकेत होता है। इस बार नवरात्रों पर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का भी संकेत है। सूर्य ग्रहण कल है। जब सूर्य ग्रहण होगा उस टाइम भारत के अंदर जो है रात होगी, इसलिए सूर्य ग्रहण का कोई भी सूतक पातक भारत में मायने नहीं होगा। लेकिन कल के दिन आप गेहूं और गुड़, नमक, आटा, चीनी इनका दान जरूर करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप जरूर करें। कल सूरज को काले तिल डालकर जल जरूर दें। कल एक छाया पात्र लें, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, और उस छाया पात्र में अपना चेहरा देखकर और सरसों के तेल को आप दान करें। ये अनिवार्य है। ऐसा करने से आपके जन्मों जन्मों के कष्ट दूर होंगे। और खासकर मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है शनि मंदिर जाने के सिवा और छाया दान करने के सिवा, तो आपको तो जरूर करना है। और बाकी मकर राशि वालों, ढोल बजा लो, क्योंकि आपकी तो शनि की सारसती कल खत्म हो रही है और आपकी जिंदगी में अब सुख ही सुख है, वैभव ही वैभव है, यश ही यश है, मान ही मान है, सम्मान ही सम्मान है, प्रतिष्ठा ही प्रतिष्ठा है। तो